तो शर्म आ रही है आज तो जो इनके साथ बांग्लादेश का इन इन अ सीरीज ऑफ मैचेस, मतलब पिछले एक साल से अगर आप देखें कि आप आयरलैंड से T20 में हार गए, आप यूएसए से हार गए, आप वर्ल्ड कप में पूरे तरीके से शिकस्त हो गई, बांग्लादेश से होम में वाइट वॉश हो गया। तो आई थिंक समवन हैज टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, और मोहसिन नकवी साहब हैं, उनके ऊपर इतनी जिम्मेदारी है। वो कहते हैं SHO की मार है बलूचिस्तान। आप बलूचिस्तान का डिस्कस कर रहे थे, सो डायलॉग क्या करना है बलूचिस्तान पर जब SHO की मार है। सो इफ दिस इज द अप्रोच, तो क्रिकेट में भी और आगे आने वाले दिनों में क्या होगा। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये जो महमूद अचकज़ई साहब वक्त आ नहीं गया कि मोहसिन नकवी साहब डिसाइड करें कि उन्होंने फुल टाइम नौकरी इंटीरियर मिनिस्टर की करनी है कि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की करनी है। अच्छा, आज मैं एक और खबर भी सुन रहा था, आई थिंक द प्राइम मिनिस्टर जो आपके वो बॉलिंग कोच हैं और आपके जो मेन कोच हैं वो अपने मुल्क जा रहे हैं और वो इंग्लैंड के दौरे से पहले वापस आ जाएंगे। यहाँ तो 24 आवर्स का काम नहीं होना चाहिए, ये फिर लोकल रख लें कोचेस वगैरह जो 24 घंटे यहीं रहें। ये कोच अगर सीरीज से पहले आना है तो फिर तो अल्लाह ही रहम करे। बिल्कुल सही बात है। देखिए ना, एक दिन मोहसिन नकवी साहब बैठे थे लाहौर में या पता नहीं मुल्तान में, कच्चे के डाकू जो हैं उनका जो वो एनकाउंटर हुआ था, 14-15 पुलिस वाले मारे गए, 11 पुलिस वाले चले गए थे वहाँ, बलूचिस्तान चले गए थे। फिर वो क्रिकेट का हाल खराब था, पहला टेस्ट हारे थे तो उधर पहुंच गए थे। आई मीन दिस इज अ कंट्री यार, दिस इज नॉट अ बनाना रिपब्लिक कि आप जिम्मेदारियां बांट नहीं सकते और उसको इफेक्टिवली कर नहीं सकते। इट रिक्वायर्स अ फुल टाइम अटेंशन, 24/7 अटेंशन चाहिए। बट महमूद अचकज़ई की बात पर मैं आने, मोहसिन बेग साहब ने जो बात की उनका व्यू पॉइंट है। अब इधर वी आर स्ट्रगलिंग इन बलूचिस्तान, इट्स सच अ सीरियस क्वेश्चन। और अब हम कह रहे हैं कि जी बातचीत, हम उनकी क्रेडिबिलिटी और क्रेडेंशियल्स जो हैं अचकज़ई साहब के क्या हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि अगर आप पहाड़ों पर नहीं है और आपने बंदूक नहीं उठाई हुई और आप आईने पाकिस्तान पर अगर बिलीव नहीं करते, हम आपसे बात नहीं करेंगे, मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। दूसरी तरफ महमूद अचकज़ई इज अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट और ओथ लिया हुआ है पार्लियामेंट की उस पर, और वो उनका एक बहुत वजन है। अब जाहिर सी बात है, ऐसे तो नहीं बातचीत होगी कि जी वो वहां जाके कोई कंक्लूड कर लेंगे, एग्रीमेंट साइन कर लेंगे और इमरान खान उसको डिसोन कर देगा और लेट द टॉक्स बिगिन। अब बाकी दुनिया जो देखेगी कि इतने इनके पास चॉइसेस भी हैं, कि ये इतने एरोगेंट हैं कि ये कह रहे हैं कि जी इसके साथ नहीं बात करेंगे, उसके साथ नहीं बात करेंगे। वे बातचीत तो करने शुरू करें, टेबल पर तो बैठना शुरू करें। वी आर इन अ वेरी सीरियस क्राइसिस एज फार एज बलूचिस्तान इज कंसर्न। सो करने के लिए जो तैयार है बलूचिस्तान के नुमाइंदे, अख्तर मैंगल के साथ वो खड़े थे। अख्तर मैंगल ने जिस डिप्रेसिंग आउटलुक दिया और जिसके बेसिस पर उन्होंने कहा वो असेंबली की सीट छोड़ रहे हैं, इट्स अ लेसन कि अगर आप मेन स्ट्रीम में इस किस्म के लोग भी आपके हाथ से चले जाएंगे और इन्वॉल्व नहीं होंगे इन द प्रोसेस ऑफ पार्लियामेंट से बाहर जाने का मतलब ये कि ही इज शोइंग कि जी मुझे काफी साल पहले जब और भी लोगों ने सना बलोच की मुझे लास्ट स्पीच याद है। इट वाज अ ब्यूटीफुल स्पीच दैट ही मेड इन द पार्लियामेंट जब उन्होंने रिजाइन किया जी। और कमोबेश वही बातें कर रहे थे जो अख्तर मैंगल कर रहे थे। एक मैं सिर्फ कमेंट दे दूं मालिक, अगर आपकी इजाजत हो। May 9th इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे एंड मेरा ख्याल है पूरी कौम उस पर एक है उसका व्यू पॉइंट कि जी May 9th में जो हुआ था वो नहीं होना चाहिए था और उसका कुछ ना कुछ आना चाहिए कि ताकि जिन लोगों ने किया। बट सो इज February 8th को क्यों भूल जाते हैं? उस दिन तो पाकिस्तान के अवाम ने निकल के दे हैड स्पोकन, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट डे है। दैट इज अ वेरी वेरी रेलेवेंट डे। आप कह रहे हैं May 9th को याद करें लेकिन February 8th को भूल जाएं। February 8th को नहीं भूल सकते। February 8th is equally if not more significant, in fact more significant because people had spoken, the people of Pakistan। आपने उनकी जो उन्होंने इजहार किया था उसको उठा के आपने February 9th को फेंक दिया और आपने कहा जी February 24 के इलेक्शन को आप भूल जाएं। ऐसे तो मुल्क आगे नहीं चलता, एंगर और क्रिएट होता है। जुबैर साहब, ये भी तो हो सकता है ना कि मौलाना साहब का पहले था कि अगर मैं अपोजिशन में खान साहब के साथ चलता हूँ तो खान साहब का एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट स्टांस है, वाहिद सिंगल अपोजिशन पार्टी है इस वक्त इन रियल टर्म्स, और मुझे मेरा वोटर वापस आएगा, मेरी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। क्या उनको ये अंदाज़ा हो गया है कि खान साहब से किसी ने बात नहीं करनी, गवर्नमेंट ने तो करनी नहीं है, इदारे ने भी नहीं करनी, तो अभी तो लॉन्ग टर्म में बड़ी लंबी मार पड़नी है, बड़ा लंबा नुकसान है, तो अपने आप को अलहदा कर लें? क्या सिर्फ उन्होंने वो बोझ अपने पे से हटाया कि उनका दूसरी साइड पे फायदा भी हो गया? आपके ख्याल में आपने तो बहुत डील किया हुआ है, जानते हैं आप। आई थिंक मेरा ख्याल है JUI का मौलाना साहब का जो इनिशियल स्टांस था टू गो अलॉन्ग विद PTI,
वो पॉलिटिकली एक सही स्टांस नहीं था, बिकॉज उनको जब याद दिलाते थे कि आप नारा लगा रहे हैं कि इंतखाबात में जो धांधली हुई है, तो अगर केपी में धांधली हुई है उसका तो बेनिफिशियरी पीटीआई है, और जिसके साथ आप जा रहे हैं मुस्लिम लीग नवाज या पीपल्स पार्टी तो बेनिफिशियरी नहीं है। ये तो मौलाना साहब को खुद भी पता था ना, ये तो किसी को बताने की जरूरत तो नहीं है, वो आपसे मेरे से ज्यादा नहीं, बट वो उसको इनडिफेंसिबल था कि उसके लिए वो एक तहरीक शुरू करते हैं और पीटीआई के साथ ज्वाइन कर लें कि जी फरवरी 2024 के इलेक्शन में बड़ी धांधली हुई है। पर किसने धांधली की है आपके खिलाफ? बेनिफिशियरी अगर धांधली, मुझे बताएं किस तरह कौन सी चीज इस मुल्क में इनडिफेंसिबल नहीं है? फौज कहती है कि मई 9 इमरान खान ने कहा करें, माफी मांगे, फिर आगे बात होगी। इमरान खान कहते हैं मई 9 मैंने नहीं किया, फौज ने करवाया, फॉल्स फ्लैग था। फिर ये भी कहते हैं कि मैं फौजी से बात करूंगा। तो ये डिफेंसिबल है, ये भी तो इनडिफेंसिबल है, लेकिन है पोजीशन। तो मौलाना की पोजीशन इनसे तो बहुत माइल्ड है उसके मुकाबले में। मालिक, ये जो क्वेश्चन है ना कि एक तरफ वो पॉलिटिकल पार्टीज जो कहती हैं कि जी फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, फिर जाके कहती हैं कि जी हमने बातचीत भी उनसे करनी है। वो एक रियलिटी को भी तो रिप्रेजेंट करना पड़ता है ना। अगर मेरा ख्याल है यहाँ जितने भी हम बात कर रहे हैं, हमारे में से किसी को शक है कि विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेक होल्डर इन पाकिस्तान एज फार एज पाकिस्तान पॉलिटिक्स इज कंसर्न्ड, जिसकी बात जिसको मनवाना ज़रूरी है, चाहे वो इमरान खान हो या कल नवाज शरीफ साहब थे, वो भी तो एंटी एस्टैब्लिशमेंट थे लेकिन आज बातचीत कर रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल है कि उसमें किसी को कोई शक होना चाहिए कि एस्टैब्लिशमेंट से बात किए बगैर इमरान खान को कोई स्पेस मिलेगी। किया कल नवाज शरीफ साहब थे, ये मुझे बताएं कि इस वक्त नवाज शरीफ साहब रेलेवेंट हैं या थे सियासी तौर पे? मेरे से पूछ रहा हूँ। नवाज शरीफ साहब ने एक सिंबॉलिक एक पोजीशन थी प्रेसिडेंट PMLN का, जो उनके साथ ज्यादती जुल्म हुआ था साकिब निसार की तरफ से, वो उन्होंने लेना था वापस। उनका कोई ये मेरा नहीं ख्याल है इरादा था कि जी वो इफेक्टिवली उसको रन करेंगे, बट एक सिंबॉलिक पोजीशन उनके पास आके वो जो गलत हुआ था वो उन्होंने सही करके दिखा दिया। बट अदर देन दैट ही इज़ नॉट द डिसीजन मेकर। प्राइम मिनिस्टर के इर्द गिर्द सारे कुछ होता है, प्राइम मिनिस्टर और एस्टैब्लिशमेंट के राब्ते हैं, प्राइम मिनिस्टर और उनकी काबीना है, पार्लियामेंट है। तो नवाज शरीफ से ज़्यादा रेलिवेंट तो मेरा ख्याल है मरीम नवाज हैं, जिनके पास जाहिर सी बात है डे टू डे ऑपरेशंस हैं पंजाब सबसे बड़े सूबे के। उस हवाले से हालांकि ये मैं बता दूं कि नवाज शरीफ कोई फैसला कर लें, कोई भी पार्टी में उसको नो नहीं कर सकता, बट ही इज नॉट द टाइप उनके पास फैसला करने के ऑप्शन है कौन से? क्या फैसला बड़ा कर सकते हैं? उनकी बेटी जो है वो चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं, उनके भाई वजीर आजम पाकिस्तान हैं, वो दोनों की गवर्नमेंट्स को जेपरडाइज नहीं कर सकते। उनके पास, उनकी पार्टी के पास काउंटर बयानिया नहीं है इमरान खान का कि वो उनको काउंटर करें। अगर इमरान खान का आज मामला सॉर्ट आउट हो जाए इंस्टीट्यूशन के साथ तो ये सारे फारग हैं। आज इमरान खान बाहर आ जाएं तो इनकी पॉलिटिक्स फारग है। तो उनके पास बड़े फैसले करने की, आप कह रहे हैं कोई बड़ा फैसला कर ले, उनके पास है कौन सा फैसला करने के लिए? बड़ा फैसला ये है ना कि भाई 2024 का जो इलेक्शन था उसमें हमें वो मैंडेट नहीं मिला। मेरा ख्याल है जिस दिन फरवरी 9 को उनको वहाँ मॉडल टाउन में ले जाके तकरीर करवाई गई थी, आई एम 100% श्योर कि ही वॉज फोर्स टू मेक दैट विक्ट्री स्पीच। वो 40 साल की सियासत उन्होंने की है। 66-67 सीट्स थी उस वक्त डिक्लेयर्ड सीट्स PMLN के फेवर पे आउट ऑफ 265, और वो विक्ट्री स्पीच कर रहे थे। तो वो मेरा ख्याल है जो उनका बयानिए को जो तहस नहस किया वो उनके भाई ने किया, उनकी बेटी ने किया, उन्होंने तो नहीं किया। वो तो इस वजह से ही देन टुक अ बैक सीट कि जी मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं बनूंगा, मुझे नहीं पता क्या हुआ। एक तरफ आप कहते हैं कि वो अल्फा मेल है, उनके आगे कोई बोलता नहीं है, दूसरी तरफ कहते हैं वो भाई ने करवा दिया, बट इतनी तो उनमें है ना अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिक्स की, इतनी तो अंडरस्टैंडिंग है पॉलिटिक्स की कि जी वी हैव नॉट, हमारे पास मैंडेट नहीं है और हमें अभी हुकूमत लेनी चाहिए। बाय द वे नॉट जस्ट द मैंडेट, जो चैलेंजेस थे पाकिस्तान के, उसको बेस्ट तरीका था अगर आपने पीटीआई को खत्म करना था, आप पीटीआई को कहते आप ले लें, सही इलेक्शन डिक्लेयर कर देते रिजल्ट्स फरवरी 8 की रात को एंड लेट पीटीआई गवर्न द कंट्री, और वो 6 महीने में उनको खुद पता चल जाता कि कितना मुश्किल है पाकिस्तान के मसाइल, जिस किस्म के मसाइल थे और हैं और बढ़ते चले जा रहे हैं।